तो फ्रेंड्स व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है देखिए रेसिपी से। तो यहाँ पर ये कुछ लड्डू बनाए जा रहे हैं और ये लड्डू वो हैं जो प्रेगनेंसी में खाए जाते हैं। सर्दियों के मौसम में वैसे भी इनको हर कोई खा सकता है, लेकिन प्रेगनेंसी में भी ये सेफ़ रहते हैं। तो इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं आपको दिख गए होंगे। सूखा धनिया पाउडर है, सूखा नारियल है जिसको ग्रेट कर लिया गया है, कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं और यहाँ पर आटा है जिसको रोस्ट किया जा रहा है। तो आटे को भूनकर इन सबको उसमें मिक्स कर दिया जाएगा। ऑब्वियसली जो कि आपको जैसे काजू बादाम दिख रहे हैं उनको थोड़ा सा हम पीस लेंगे, फिर उनको डालेंगे उसमें। तो देखिए पीछे आपको दीदी दिख रही होंगी बना रही हैं। तो यहाँ पर क्या है, आटा रोस्ट हो गया है। अब एक एक करके जो चीज़ें हैं ना हम उन सबको इसमें ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा सूखा नारियल है और ये इसमें हमने देखे जो बूरा होती है ना जिसको पीसी हुई शक्कर बोलते हैं, खांड मतलब आप बोल सकते हैं कुछ भी। तो इन सबको हमने इस तरह से मिक्स कर दिया है। तो ये अब फॉर्म में हो गया, कसार की फॉर्म में। अगर आप सूखा खाना चाहते हैं, चम्मच से खाना चाहते हैं तो आप ऐसे भी खा सकते हैं। जैसे कि मैं हूँ पहले से ही मैं ओवरवेट हूँ, मतलब घी मैं अगर चाहूँ कि मुझे ज़्यादा घी नहीं खाना है तो मेरे लिए ये वाली फॉर्म ज़्यादा बेस्ट रहेगी। लेकिन इसके अगर लड्डू बनाना चाहते थोड़ा सा और इसको टेस्टी बनाना चाहते तो थोड़ा सा घी ऐड करके आप इसको लड्डू की फॉर्म में भी बना सकते। तो इसमें से दीदी ने एक कटोरी तो ऐसा सूखा ही निकाल लिया था कि अगर ऐसा खाने का मन हो तो ऐसा, और कुछ लड्डू भी बनाए थे। तो मैं आपको लड्डू का भी दिखा देती हूँ किस तरह से बनाना है। कुछ पार्ट में थोड़ा सा घी और ऐड कर दीजिए और बस उनको शेप दे दीजिए लड्डू की, और लड्डू बनकर तैयार हो जाएंगे। और ये खाने में ना बहुत टेस्टी लग रहा था, मुझे तो ऐसे ही बहुत अच्छा लग रहा था। आप भी बना के देखिएगा, खाइएगा। सर्दियों में वैसे भी खा सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपको ये सिर्फ प्रेगनेंसी में ही खाने हैं। तो देखिए यहाँ पर लड्डू भी बनकर तैयार हो गए हैं। दीदी ने इसका साइज़ बड़ा रखा था, मैंने कहा बड़ा नहीं रहने दो, थोड़े ही छोटे छोटे बना, वरना मैं एक दिन में काफ़ी ख़त्म कर दूँगी। तो पहले जो लड्डू है उसका साइज़ थोड़ा बड़ा है, दूसरा फिर छोटा जो बना था ना तो उतने साइज़ के बनवाए थे फिर। तो देखिए यहाँ पर बन चुके हैं हमारे प्रेगनेंसी में खाए जाने वाले लड्डू। तो देखिए वो जो छोटा वाला साइज़ है ना उस साइज़ के बने हैं बाकी के। चटकना है, मैं ऐसा जैसे हल्का ना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। आज है 7 जनवरी और अभी आपने जैसे व्लॉग की स्टार्टिंग में देखा कि लड्डू बन रहे हैं। तो ये वाले जो लड्डू होते हैं इनको प्रेगनेंसी में भी खा सकते हैं और सर्दियों के मौसम में वैसे भी खा सकते हैं। तो दीदी ने थोड़े से बना दिए थे कि मतलब देख लो तुम्हें अच्छा लगे, मतलब जैसे बीच में कुछ खाने का मन करे तो ये ले लेना, हेल्दी हैं। और ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ मेरे लिए हैं, जिसका मन करे वो ले सकता है। लेकिन हाँ अभी कम अमाउंट में बनाए हैं। फिर जैसे मतलब वो तो बोल रही थी और ज़्यादा आप बना लेते हैं वो, बट मैंने बोला कि अभी कंफर्म हो जाने देते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन पता नहीं क्यों घर में ना सभी मेंबर्स को ये है, विश्वास सा है कि नहीं नहीं, मतलब मतलब उन्हें लग रहा है कि हाँ हो ही जाएगा ऐसे करके। क्योंकि लास्ट टाइम भी मेरी प्रेगनेंसी कंफर्म हुई थी, लेट कंफर्म हुई थी। तो उन्हें अब की बार भी वैसे ही विश्वास है कि शायद है। ठीक है। और येस, मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि मैं फैमिली में सबसे छोटी हूँ। इसके ऊपर कमेंट्स आए तो वो आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो जो मेंबर्स अभी इस टाइम घर में रहते हैं तो मैं उन्हीं के अकॉर्डिंग कोई भी बात बोलते तो उसी से रिलेट करके बोलते हैं, है ना। तो मैंने इसी वजह से बोला अधिकतर जो हमारा टाइम दिन बीतते हैं तो वो तो यही फैमिली मेम्बर्स के साथ बीतते हैं। बड़े होने का फील जो एक्चुअल में आता है वो ऐसे कभी इतना आया नहीं। ठीक है, क्योंकि जो अभी फैमिली मेम्बर्स है घर में उन्हीं के साथ रहते हैं तो उनमें तो मैं छोटी ही हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब आई थिंक आप लोग कंफ्यूज हो गए थे उस टाइम पे मेरे माइंड में, क्योंकि मैं व्लॉग्स में भी यहाँ की जो फैमिली है सारे मेंबर्स इन्हीं को लेती, तो वो बस वही था माइंड में, उनको लेकर ही मैंने बोल दिया था कि मैं छोटी हूँ सब में ये वो। ठीक है, लेकिन यस जिनके कमेंट्स आए कंफ्यूज ना हो आप, जैसे समझ रहे हैं वो ठीक है। और यस एक ने ब्लीडिंग वाली बात के लिए बोला था कि नेज़ल एपिस्टेक्सिस होता है प्रेगनेंसी में। यस होता है, लास्ट टाइम मुझे हुआ था। लेकिन ये वाली जो मुझे नेज़ल ब्लीडिंग की दिक्कत है ये मुझे बहुत टाइम से चली आ रही है, ये मुझे स्पेशली अब नहीं हुआ है। तो इस वजह से थोड़ा सा ना सीरियस हो रहे थे।
कि मतलब क्यों, और अब जल्दी जल्दी एपिसोड्स हो रहे हैं तो इस वजह से। और इनफैक्ट कल तो मेरी तबीयत ऐसी थी, मुझे बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा था, मतलब रिलीव ही नहीं हो रहा था। कोई दवाई मैं वैसे नहीं ले सकती थी क्योंकि मतलब थोड़ा सा यही है, मुझे भी कंफर्म हो जाए तभी थोड़ा दवाइयाँ वगैरह लूँ। इनफैक्ट मेरे को दांत में कितना दर्द रहता था बीच में, मैंने उसके लिए भी मतलब छोड़ दी हैं बिल्कुल कि जैसे तैसे होगा मैं मैनेज करूँगी। इसीलिए मैं फूड थोड़ा सेमी सॉलिड फॉर्म में लेने लगी हूँ कि मेरे दांतों पर ज़्यादा जोर ना पड़े। तो मतलब वही है कि हेडेक बहुत ज़्यादा हो रहा था कल। तो जब वो हेडेक होता है ना तो उस टाइम तो ये लगता है कि सर में वाक़ई में कुछ दिक्कत है। लेकिन ठीक है, चलिए, अपना काम था स्पेशलिस्ट से मिलना, न्यूरोसर्जन से मिल लिए हैं, उनका कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तो बस फिर ज़्यादा सोचना ही नहीं है ना? तो मतलब ठीक है। और उनकी मैं आपको सीक्रेट बताऊँ, मैंने उनकी दवाइयाँ भी नहीं ली है। ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं, अब एक बार मैं दाँत की दवाई खा चुकी हूँ तो अब मैं अभी कुछ खाना नहीं चाहती कि नहीं, अपनी तरफ से कुछ गलती नहीं करना चाहती अभी। तो बस वो तो न्यूरोसर्जन से इसलिए भी मिले कि अपने जो दिमाग में डाउट्स आ रहे हैं वो क्लियर हो जाए, तो उन्होंने बोला कि इतना कुछ नहीं होगा। ठीक है, नेज़ल ब्लीडिंग का आप लोगों का पॉइंट सही था कि प्रेगनेंसी में हो जाती है, बट मेरा वो पहले से था। ठीक है। और यस, एक और चीज़ आप लोगों ने पूछी थी, मैंने बोला था एब्नॉर्मल सेल ग्रोथ थी मुझे, तो वो क्या था, मेरा बहुत पुराना वीडियो होगा, पता नहीं आप लोगों में से कितनों ने देखा कितनों ने नहीं। तो उसमें मैंने अपना प्रेगनेंसी का एक्सपीरियंस बताया था कि जब मेरी फ़र्स्ट डिलीवरी हुई थी, नॉर्मल डिलीवरी थी, लेकिन उसके बाद मुझे इन्फेक्शन हो गया था। तो वो इन्फेक्शन इतना ज़्यादा था, मैं अराउंड 1 साल तक मैंने सफ़र किया उसको लेकर। और उसमें फिर बाद में जब बहुत सारे टेस्ट हो गए थे तो मैंने बताया आपको कैंसर सेल्स के लिए भी हुआ था, जो कि नेगेटिव आया था, लेकिन एब्नॉर्मल सेल ग्रोथ मिली थी। और वो मिली थी जो बच्चेदानी का मुंह होता है, सर्विक्स और सर्विक्स के अराउंड वाले एरिया में। बच्चेदानी में पूरे एरिया में नहीं था, यूट्रस में पूरे में नहीं था, लेकिन हाँ, जो सर्विक्स और उसके आसपास का जो एरिया था वहाँ पर थी एब्नॉर्मल सेल ग्रोथ। तो उसके लिए फिर मेरा क्रायोथेरेपी हुआ था। क्रायोथेरेपी में क्या था, मिस्ट ऑफ एयर होती है, उसमें मतलब फ्रीजिंग की जाती है, वो जो सेल्स होती हैं एब्नॉर्मल सेल्स होती हैं, तो उस टाइम के लिए वो सेल्स दब जाती हैं। और होपफुली ये माना जाता है कि वो लास्ट ट्रीटमेंट होता है उन सेल्स के लिए, क्योंकि वो कैंसर सेल्स नहीं थी कि उनका कैंसर सेल्स के लिए अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट चलता। तो उस टाइम पे मुझे बिल्कुल रिलीव हो गया था, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हुई थी फिर उस ट्रीटमेंट के बाद। लेकिन हाँ, जो वहाँ की गायनी थी उन्होंने मुझे एडवाइस किया था कि मुझे 4 साल तक बेबी के बारे में सोचना भी नहीं है। उन्होंने लास्ट में जैसे कि एडवाइस करते उन्होंने बल्कि बोला भी था, मैं तो एडवाइस करूँगी आप एक ही बच्चे को रखिए, अच्छे से इसकी केयर कीजिए, क्योंकि जो कंडीशन आपकी हुई है मतलब बहुत ख़राब वाली कंडीशन थी उस टाइम पे। और ऑब्वियसली उन्होंने तो देखो 4 साल का गैप दिया था, बट फिर उसके बाद हमने ही कभी ट्राई नहीं किया सेकंड बेबी के लिए। यस, मुझे फ़ोन आने भी शुरू हो गए हैं, पूछ रहे हैं, मतलब मैंने वीडियो में खुल के बोला है कि अभी कंफर्म नहीं हुआ है, बट फिर भी मुझसे कंफर्म कर, उनको लग रहा है कि क्या पता मैंने अभी वीडियो में रिवील ना किया हो कि है क्या, ऐसा कुछ है। तो जो मैंने वीडियो में बताया वही है अभी रियलिटी। ठीक है, और कंफर्म होगा तो यस आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे तभी इंस्टेंटली, और यस रिलेटिव्स को तो पता चल ही जाएगा। तो इस तरह से रहा है। अभी मैं ना थोड़ी देर छत पे आई थी, आज धूप बिल्कुल भी नहीं निकली है, अभी शाम का टाइम हो रहा है, 4:30 बजे के करीब का है। धूप दोपहर में भी नहीं निकली थी, ऐसा सा मौसम ही है। मौसम मतलब अगर गर्मियों का टाइम होता तो सुहाना लगता है, अभी तो थोड़ी ठंड लग रही है। और ये वो पीछे वॉकर निकाल दिया है ऐसी, मतलब मजाक में, फ़न में, कि ये चीज़ें फिर से काम आएंगी। मैं बोल रही हूँ ना, सबको तो ऐसा लग रहा है कि कंफर्म हो गई है प्रेगनेंसी, जहाँ की मैंने मतलब सब कुछ बोला कि अभी नहीं हुई है। ऐसी मजाक करते कि वॉकर फिर काम आएगा बट हम सोच रहे थे किसके काम आएगा, बट चलिए देखते हैं। और ये छत पे आई हूँ तो मतलब बहुत टाइम से हमने भी नहीं देखा है इधर उधर, थोड़ा देखते हैं क्या क्या चल रहा है छत पर, हमेशा कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है। देखिए विंटर्स में अरेंजमेंट हो गए हैं यहाँ पे ना, गाय भैंसों को रखते हैं तो अरेंजमेंट चल गए हैं, चूल्हा, हाँ, और वहाँ एक घर में अग्नि जलाई जा रही है, शायद ठंड की वजह से, पता नहीं किस वजह से वैसे मुझे। और चलिए देखते हैं। और हमारे पीछे ही है, पीछे तो देखिए, ये पीछे किसी का प्लॉट खाली है और यहाँ इन्होंने अच्छी खासी मूली उगाई हुई है। मूली मुझे पहचान में आ रही है, और तो मुझे कुछ पहचान में ऐसे खास नहीं आ रहा है।
इस सीज़न में मुझे नहीं पता पेड़ क्यों कटवा देते हैं। मैंने दिखाया था ना, मैं सामने आंटी का घर था, उन्होंने भी पेड़ कटवा दिया था पीछे। ये तो सूख भी गया है, ये तो शायद सूख ही गया है, कटवाया तो नहीं है। कुछ लकड़ियाँ काट दी गई हैं और कुछ मुझे ऐसे भी लग रहा है सूख गया है वाला पेड़। तो हमारे पड़ोस में इस तरह का हाल है। और अभी मैं चलती हूँ नीचे। लड्डू बने रखे हैं, कसार की फॉर्म में भी, लड्डू की फॉर्म में भी है। तो दीदी ने बोला था जो अच्छा लगे वो खा लेना, सभी मेंबर्स के लिए है, लेकिन वो ठीक है, लेकिन हाँ वो प्रेगनेंसी में भी ले सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं। क्यों रो रहे हो आप? कुछ तो हुआ है। हैनी ने डांटा या सैंडी ने डांटा? सिया का शर्माना पसंद है कुछ लोगों को। नहीं नहीं, कमेंट आया था आपके लिए। क्या ले लिया? फोन से अच्छा ये वाला गेम है ना, फोन से अच्छा इसमें खेलो, आंखों पे इतना जोर नहीं पड़ता। हाँ। है ना? हाँ, हैनी को तो फोन चाहिए ही नहीं। आज का व्लॉग इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ये वहां से कर दो।